हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है जिसका नाम है इंडियन हाउसवाइफ डेली ब्लॉग। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है 8:30 और आज डेट है 11। और अभी मैं करने जा रही हूँ, तैयारी करके आई हूँ कढ़ी की। और मैं आज कढ़ी बनाने जा रही हूँ। और आज धूप देखिए कितनी हल्की, आज कोहरा था शायद थोड़ा थोड़ा। तो मैं कढ़ी बनाने जा रही हूँ। और सब्जी मैं बनाऊँगी मिक्स वेज, रोटी दाल दाल नहीं बनाऊँगी, रोटी सब्जी और चावल यही सब। तो मैं कढ़ी की अभी बेसन वगैरह फुला के आई हूँ, घोल बना के रख के आई हूँ ताकि वो फूल जाएगा। और मसाला भी उसका फुला के आई हूँ। और गला अभी थोड़ा थोड़ा रुक जाता है, मतलब गला पकड़े है, अभी सर्दी थी ना। तो तो चलिए फिर करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलते हैं अंदर। और अभी तो मैं बालकनी में खड़ी हूँ और सर्दी आज बहुत थी तो मैंने पहनी है ये जैकेट। बाहर तो निकलने का मन ही नहीं करता, अंदर भी सर्दी लगी रही है। तो चलिए फिर चलते हैं किचन में। तो यहाँ पे मैंने बताया आप सभी को कि मैं पहले से ही बेसन फुला के रखे गई थी पकौड़ी के लिए, और घोल भी बना के गई थी मैं कढ़ी के लिए। तो यहाँ बेसन में मैंने थोड़ा सा डाला था नमक और थोड़ी सी डाली थी हींग। और 10 मिनट मैंने रखा था घोल के ताकि पकौड़ी जब बनाएं तो अच्छे से फूल जाए। और मैं आप सभी को ज़रूर दिखाऊंगी अभी पकौड़ियाँ। तो बहुत अच्छे से फूली थी। और फूलने का मतलब होता है कि उसमें छोटे छोटे से मतलब होल हो जाए तो कहते हैं कि पकौड़ी वही अच्छी होती हैं। जैसे कि पतली जो कड़ी रहती है ना, तो उसमें वो जाती है तो जो पकौड़ी होती है वो एकदम सॉफ्ट हो जाती है, तो वही था इसलिए। और बेसन के भी ऊपर होता है कि अगर बेसन अच्छा होता है तो पकौड़ियाँ अच्छी बनती हैं, और बेसन अगर अच्छा नहीं होता है तो फिर पकौड़ियाँ भी अच्छी नहीं बनती हैं। तो यहाँ हम दो लोगों की वो बननी थी कड़ी, तो मैंने उसी हिसाब से फिर पकौड़ियाँ भी बनाई। और मुझे ज़्यादा पकौड़ी नहीं पसंद है इसलिए तो ये इतनी ही पकौड़ियाँ बनाई मैंने। आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि बहुत अच्छे से इनमें अंदर अंदर होल हो गए थे, और बहुत ये फूली हुई थी, इतनी बड़ी बड़ी जो लग रही थी फूल गई थी। तो यहाँ मैं निकाल लूँगी पकौड़ी। और उसके बाद जो इसी में जो तेल बचा है ना, कुछ मुझे ज़्यादा लग रहा था तो मैं थोड़ा सा निकाल के रख दी अलग, किसी और में काम ले लूँगी। और यहाँ मैंने हींग निकाल के रख ली, हींग का तड़का देंगे। और मसाले में कढ़ी में मैं सब कुछ डालती हूँ, जैसे हींग और जीरा नहीं डालती हूँ, हल्दी धनिया गरम मसाला और मिर्च ये सब डालती हूँ। तो कढ़ी बनाने का अचानक से प्लान हो गया था क्योंकि मैं अभी घर गई थी तो वहाँ से घर का मट्ठा था तो वही लेकर आई थी, तो इसलिए मैंने कहा चलो कढ़ी बना लेते हो। काफ़ी टाइम भी हो गया था कढ़ी नहीं बनाई थी। और रोज़ रोज़ सब्जियां वही हरी हरी खा के भी फिर बोर हो जाते हैं, तो इसलिए फिर आज बनाई है कढ़ी। तो यहाँ ये मसाला मैंने पहले से ही फुला के रखा था। तो अभी नमक नहीं डालेंगे, नमक तो जब कढ़ी खदकने लगती है उसके बाद डालेंगे। तो सबसे पहले मैंने जी उसका हींग का दिया है तड़का, और जैसे हींग चटकती है वैसे ही डाल देंगे मसाला। और मसाला डालने के बाद थोड़ा भूनना पड़ता है। जैसे ही मसाला तेल छोड़ेगा वैसे ही जो मैंने ये घोल बना के रखा है ना बेसन का कढ़ी के लिए, ये डालेंगे। तो अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो मसाला मेरा तैयार हो गया था। उसके बाद मैंने ये डाल दिया कढ़ी का घोल। तो अब ये कंटिन्यू इसको चलाना पड़ेगा जब तक ये खदकेगा नहीं, इसको खौलाना पड़ेगा। जैसे ही ये खदकने लगेगा बस फिर इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ मैं कंटिन्यू चला ही रही हूँ अभी और मतलब कुछ मुझे गाढ़ी लग रही थी तो मैं इसमें पानी बढ़ा रही हूँ। आप बढ़ा सकते हैं पानी जब तक खदकती नहीं। और यहाँ मेरी कढ़ी खदकने लगी थी, 15-20 मिनट लगे थे खदकने में। तो वही मैं बार बार ऐसे कलछी से उठा के डाल रही ताकि बाहर ना निकले। और यहाँ मेरी कढ़ी ऐसी हो गई थी कि यहाँ मैं पकौड़ी डाल सकती हूँ, तो यहाँ मैं डालूँगी पकौड़ियाँ। और जो पकौड़ी ये मैं दिखा रही हूँ ना, ये इतनी ही पकौड़ी थी, फूली तो सब थी अच्छी सी। तो मैं आप लोगों को ये दिखा रही थी कि इसमें होल हो गए हैं खूब अच्छे से। जो पकौड़ी है ना, पकौड़ी में कढ़ी बहुत अच्छे से, पता नहीं आज क्यों मुझे छाले आ जाने के मुँह में, तो मैं बोल नहीं पा रही हूँ सही से। तो ये पकौड़ियाँ जो मैंने कढ़ी में डाली हैं, ये हाथ में मुट्ठी में दबा दबा के डाली हैं ताकि ये अच्छे से फूल जाए। और आप लोग को दिखाई रहे, जब बन जाएगी तो भी दिखाऊंगी। तो यहाँ मेरी कढ़ी बनकर हो चुकी थी रेडी। और मेरे यहाँ हरे धनिया नहीं थे इसलिए मैंने धनिया
नहीं डाले हैं, तो पकौड़ी बना के और बस कड़ी कड़ी बना ली थी ऐसे ही। और यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ मिक्स वेज। तो मिक्स वेज में तो जो सब्ज़ी आपको पसंद है वो ले सकते। तो मैंने गाजर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, आलू यही सब लिया था। मटर अभी थी नहीं मेरे पास, सफल वाली भी नहीं थी, और हरी पता नहीं अभी आने लगी कि नहीं, मुझे तो नहीं दिखी है सब्ज़ी अभी। और बेसिक मसाले जो हर सब्ज़ी में रोज़ के डालते हैं, बस वही। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर दे रहे। और आजकल क्या, मेरे हस्बैंड टिफ़िन ले जाते हैं तो फिर सुबह बहुत भगदड़ भगदड़ हो जाती है। तो बस वही है, क्योंकि सुबह फिर पूरा खाना देना होता है, वो शाम को आते हैं। तो आज तो खैर चावल के साथ के लिए कड़ी बनाई थी, वैसे दाल चावल सब्जी रोटी ऐसे बनता है। तो यहाँ एक टमाटर डाला मैंने, और लहसुन प्याज भी था, हींग जीरे का जो सब तड़का देते वही था। तो जैसे ही टमाटर ये भुनेगा, थोड़ा सा गलेगा, उसके बाद डाल देंगे ये सब्जी। और 5 मिनट के लिए इसको तेज़ गैस करके फुल गैस पे फुलाएं, मतलब चलाएंगे, तलेंगे। और तलने के बाद प्लेट से ढक देंगे, पानी नहीं लगाना है इसमें, भाप से ही बन जाती हैं सब्जियाँ। तो देख लीजिए आप लोग भी मैं सुबह के काम कैसे निपटाती हूँ। फिर लेकिन ये है कि सुबह मेरा रहता है ज़्यादा, और दिन में मेरे लिए कोई काम नहीं रहता। लेकिन आज तो मुझे करना है, काफ़ी काम करने हैं। सर्दियों के स्वेटर वगैरह जो ऊनी कपड़े होते हैं वो निकाले हैं, तो उनको भी धो के सुखाना है। तो इसलिए मैं साथ ही साथ यहाँ लगा के रख ले रही हूँ आटा। और आटा मेरा अच्छा नहीं है, तो बहुत पहले ही गूँथ के रखना पड़ता, तब जाके रोटियां सही बनती हैं इसकी। इसलिए मैं पहले से ही गूँथ के लगा दे रही हूँ, ताकि बनाने के टाइम तक अच्छा हो जाए। और टिफ़िन में जो जो बनता गया वो मैंने रख दिया अपने हस्बैंड के लिए, और जो जो अभी नहीं बना है वो अभी नहीं रखा है। तो यहाँ सब्ज़ी भी बनकर रेडी हो गई थी, और यहाँ मैं फटाफट से अपने हस्बैंड के लिए बना दे रही हूँ पराठा। उसके बाद 2-3 रोटियाँ भी सेक लूँगी। तो यहाँ पे ये लास्ट पराठा है, और फिर उसके बाद मैं सेकूँगी रोटियाँ। तो बस, और आज सर्दी भी बहुत थी। आज नहीं, मुझे लगता कि शायद होने ही लगी है। तो मैं मोटी सी जैकेट पहने थी, पर ये था कि जैकेट में पहने तो थी, पर जब काम करते हैं ना तो वैसे ही गर्मी लगने लगती है। और अभी इतनी सर्दी खैर नहीं हो रही है, सुबह सुबह तो हो जाती, जैसे अगर बाहर निकलते हैं तो फिर लगती है। और अगर बाहर नहीं निकलते तो इतनी सर्दी नहीं होती कि हम लोग थोड़ी सी धूप निकले तब तक भी पहने रहें। तो वही था, अभी काम कर रहे थे फटाफट फटाफट, तो क्या था कि गर्मी लग रही थी, पर मैंने उतारी नहीं। मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब पहने हैं तो पहने रहने दो। और ये यहाँ पे पराठा बन गए थे, फिर मुझे बनानी है रोटी, तो मैं फटाफट से रोटियां भी सेक ले रही हूँ। और आ जाइए आप लोग भी। कड़ी और मिक्स वेज की सब्ज़ी बनी है, सभी लोगों की दावत है, किस किस को खाना है कमेंट में बताना। और रोटियां मेरी बन तो जाती हैं, फूल तो अच्छी जाती हैं, लेकिन जैसे जब आटा थोड़ा महीन पिसा होता है मैदा, तो उसकी रोटियां एकदम साफ़ बनती हैं, देखने में साफ़ होती हैं, सफ़ेद। इसकी क्या है, मोटा आटा है, बहुत भूसी बहुत निकलती है।
तो रोटी थोड़ी गंदी रहती, मतलब दिखने में थोड़ी भद्दी लगती है, साफ़ नहीं लगती है। तो बस यही था, फूल तो जाती है इसीलिए मैं आटा बहुत देर पहले से ही गूँथ के रखती हूँ। तो यहाँ हो चुकी थी मेरी रोटी और अब मुझे फटाफट लगाना है टिफ़िन, क्योंकि टाइम भी हो गया था। तो टाइम हो गया था और हस्बैंड का क्या है कि कभी कभी वो टाइम पे निकलते, क्योंकि यहीं पास में ही ऑफिस, और कभी कभी ऐसा होता कि वो लेट निकलते, लेकिन मेरा ये रहता कि उनको जो उनका टाइम ऑफिस का उस टाइम तक टिफ़िन उनका पैक करके रखते हैं, वो चाहे 10 मिनट लेट जाएं या 15 मिनट लेट जाएं, वो चाहे जैसे जाएं, लेकिन मेरा ये रहता कि टिफ़िन लगा के रख दूं। तो वही था। और टिफ़िन थोड़े छोटे छोटे हैं तो मैं ज़्यादा आज रख दिया था, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा। तो उसमें क्या है कि जो ढक्कन लगाते हैं ना ऊपर के, वो थोड़े उठे उठे से थे। तो यहीं तक था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा आप लोगों को? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, और अगर न्यू है मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो बस ये यहाँ टिफ़िन हो चुका था रेडी, और बस मैं ले जाके अपने हस्बैंड को दे दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।